अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये बोलने में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन लिखने में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली मिस्टेक को रिमूव करते हैं। जो भी एरर्स आते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, इनको रिमूव करते हैं, स्पेशली इन पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये ऐसे काम होते हैं जो आप दूसरों से करवाते हैं, यानी ऐसा एक्शन जो आप दूसरों से परफॉर्म करवाते हैं उसको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बाल कटिंग करवाने हैं तो मैं हजाम वाले से कटिंग करवाऊंगा, और अगर मैंने कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी से सिलवाऊंगा। मेहंदी लगवानी है तो डिज़ाइनर से लगवाएंगे। इसी तरीके कोई भी काम जब आप दूसरों से करवाते हैं तो ऐसे काम को पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स की मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और इसके क्या रूल्स हैं। फ़िलहाल मैं रूल्स तो नहीं बताऊँगा, यानी जो स्ट्रक्चर हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा अगर आप कहेंगे तो। यहाँ मैं सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये उर्दू में कैसे होते हैं और इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो मेरा पहला सेंटेंस है, मैंने अपने बाल कटवाए, यानी मैंने खुद नहीं काटे, किसी से कटवाए। सो इसकी इंग्लिश है, आई हैड माई हेयर कट। आई हैड माई हेयर कट। उसने एक चिट्ठी लिखवाई, ही गॉट अ लेटर रिटन। ही गॉट अ लेटर रिटन। असलम अपने बूट पॉलिश करवाएगा। असलम विल गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। असलम विल गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। वो हर रोज़ दाढ़ी की हजामत बनवाता है। He gets himself shaved every day. He gets himself shaved every day. क्या वो हर रोज़ अपने कमरे को झाड़ू दिलवाता है? Does he get his room swept every day? Does he get his room swept every day? मैंने अपनी बहन से अपने कपड़े धुलवाए। I got my clothes washed by my sister. I got my clothes washed by my sister. वो मस्खरा सबको हंसाएगा। मस्खरा कहते हैं जोकर को। That joker will make everyone laugh. That joker will make everyone laugh. पुलिस उससे ये बात नहीं कहलवाएगी। The police will not make him say this. The police will not make him say this. क्या तुमने नईम को मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था? Did you make Naeem resign this post? Did you make Naeem resign his post? उसने मुझे ये सवाल निकालने में मदद दी। उसने मुझे ये सवाल निकालने में मदद दी। He helped me solve this sum. He helped me solve this sum. क्या मास्टर साहब ने लड़कों से नक्शे खिंचवाए? Did the teacher make the boys draw maps? Did the teacher make the boys draw maps? ख्वाह तुम कितनी ही कोशिश करो, तुम पहला इनाम हासिल नहीं कर सकते। However hard you may try, you cannot get the first prize. However hard you may try, you cannot get the first prize. चाहे कुछ भी हो, हम इस नदी को तैर कर अबूर करेंगे। We will swim across this stream, come what may. We will swim across this stream, come what may. Come what may का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। आप इस फ्रेज़ को किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, मीन कम वट में। जहाँ तक मैं जानता हूँ नईम एक दयानतदार लड़का है। नईम इज़ an honest boy as far as I know. नईम इज़ an honest boy as far as I know. तुम्हारे लिए बेहतर है कि चले जाओ। You had better go now. You had better go now. तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव वर्ब्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न more about positive verbs, then I can teach you in next video. Just let me know in the comment box. Okay.